क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है? पहले जो काम आप आसानी से कर लेते थे, वही काम अब भारी लगने लगा है और मन के अंदर कहीं ना कहीं यह डर बैठ गया है कि क्या अब जिंदगी ऐसे ही चलेगी या फिर इसमें कोई बदलाव आ सकता है? और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई में मौजूद एक साधारण सी चीज अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, तो यह आपके शरीर में नई ऊर्जा भर सकती है। तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। बहुत से लोग 50 या 60 की उम्र पार करते ही यह मान लेते हैं कि अब शरीर कमजोर होना ही है, अब पहले जैसी ताकत नहीं आ सकती। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर की कमजोरी उम्र से नहीं, बल्कि हमारी आदतों से जुड़ी होती है। और अगर आदतों को सही कर लिया जाए, तो शरीर में फिर से ऊर्जा लाई जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशोक राजगोपाल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निरोगी बुढ़ापा में, जहां हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करती है और आपको सही दिशा दिखाती है, ताकि आप हर उम्र में स्वस्थ और सक्रिय रह सके। आज हम बात करने वाले हैं टमाटर के बारे में, लेकिन सिर्फ टमाटर नहीं, बल्कि उस खास तरीके के बारे में जिसमें अगर आप इसे एक खास चीज के साथ मिलाकर लेते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए एक शक्तिशाली नेचुरल बूस्टर बन सकता है, जो स्टैमिना और एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर शरीर की ताकत कम क्यों होती है, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, तब तक आप समस्या को जड़ से नहीं समझ पाएंगे और केवल उपाय करने से आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। हमारी लाइफस्टाइल धीरे धीरे बदल गई है। पहले लोग ज्यादा चलते फिरते थे, मेहनत करते थे, लेकिन आज की जिंदगी में हम ज्यादा समय बैठे रहते हैं, कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जिससे शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है। इसके अलावा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का सही न होना, न्यूट्रिएंट्स की कमी और स्ट्रेस भी शरीर की ताकत को कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग जल्दी थकने लगते हैं और उनकी एनर्जी लेवल गिरने लगती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही थकान महसूस होती है? क्या आपके पैरों में कमजोरी रहती है? क्या आपका मन किसी काम में नहीं लगता? अगर हां, तो यह संकेत है कि आपके शरीर को सही पोषण और सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों, टमाटर में ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे कि लाइकोपीन, विटामिन सी और पोटासियम, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं। लेकिन सिर्फ टमाटर खाना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से और सही चीज के साथ लेना जरूरी है, ताकि इसका असर कई गुना बढ़ सके और शरीर को पूरा फायदा मिल सके। बहुत से लोग टमाटर को सिर्फ सलाद या सब्जी के रूप में लेते हैं और सोचते हैं कि इससे उन्हें पूरा फायदा मिल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि सही कॉम्बिनेशन और सही टाइमिंग ही असली फर्क पैदा करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे टमाटर के साथ मिलाने से ये इतना पावरफुल बन जाता है। तो दोस्तों, यही वह हिस्सा है जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खास कॉम्बिनेशन की जिसका आप इंतजार कर रहे थे और जो टमाटर को एक साधारण सब्जी से एक पावरफुल नेचुरल बूस्टर में बदल सकता है। और यह कॉम्बिनेशन है टमाटर के साथ काली मिर्च और थोड़ा सा देसी घी। ये तीनों चीजें मिलकर शरीर में ऐसा असर पैदा करती हैं जो एनर्जी और स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों चीजें मिलकर इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकती हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है इनके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स और उनका सही कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो शरीर में इनका अब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से पहुंचते हैं। अब बात करते हैं
काली मिर्च की। काली मिर्च में पाइपराइन नाम का तत्व होता है जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। यानी जब आप टमाटर के साथ काली मिर्च लेते हैं तो टमाटर के न्यूट्रिएंट्स शरीर में ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। अब बात करते हैं देसी घी की। बहुत से लोग घी से डरते हैं, लेकिन अगर सही मात्रा में लिया जाए तो यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। घी हेल्थी फैट्स प्रदान करता है जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं। अब इसे बनाने का सही तरीका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे गलत तरीके से बनाएंगे तो इसका असर कम हो सकता है। इसलिए सबसे पहले एक पका हुआ टमाटर लें और उसे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक छोटी कढ़ाई में आधा चम्मच देसी घी डालें और उसे हल्का गर्म करें। उसके बाद उसमें टमाटर डालें और उसे हल्का सा पकाएं। ध्यान रखें कि ज्यादा न पकाएं, क्योंकि ज्यादा पकाने से न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं। अब इसमें एक चुटकी काली मिर्च डालें और हल्का सा मिलाएं। बस आपका यह पावरफुल मिक्सचर तैयार है, जिसे आप सुबह या शाम के समय ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसे कब लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, अगर आप इसे सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसका असर ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस समय शरीर न्यूट्रिएंट्स को जल्दी अब्सॉर्ब करता है। लेकिन अगर आपको खाली पेट लेने में दिक्कत होती है तो आप इसे नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसे नियमित रूप से लेना जरूरी है, तभी आपको इसका सही फायदा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मिक्सचर शरीर में काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जब आप इसे लेते हैं तो यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है और मसल्स को एनर्जी देता है, जिससे आपको कमजोरी कम महसूस होती है। इसके अलावा यह डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है, जिससे शरीर में न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से अब्सॉर्ब होते हैं और ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है कि यह कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि एक सपोर्टिव तरीका है। इसलिए अगर आप अपनी बाकी आदतों को नहीं बदलेंगे तो आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना होगा। रोज थोड़ा चलना फिरना शुरू करना होगा, ज्यादा मीठा और प्रोसेस्ड फूड कम करना होगा और पर्याप्त पानी पीना होगा, ताकि शरीर सही तरीके से काम कर सके। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि इसे कितने दिनों तक लेना चाहिए, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और आपको कितने समय में क्या फर्क महसूस होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप इस टमाटर, काली मिर्च और देसी घी वाले उपाय को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपको कितने समय में फर्क महसूस होगा और आपके शरीर में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप इसे नियमित रूप से करते रहें और बीच में छोड़े नहीं। अगर आप इसे लगातार 3 से 5 दिन तक लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपने शरीर में हल्का बदलाव महसूस होगा, जैसे कि पाचन थोड़ा बेहतर होना और शरीर में हल्कापन महसूस होना। और यह संकेत होता है कि आपका शरीर इस मिक्सचर को एक्सेप्ट कर रहा है और धीरे धीरे इसके फायदे मिलने शुरू हो रहे हैं। अगर आप इसे 7 से 10 दिन तक जारी रखते हैं तो आपको अपनी एनर्जी लेवल में थोड़ा सुधार महसूस होगा। पहले जहां आपको छोटी छोटी चीजों में थकान महसूस होती थी, अब वहां थोड़ी राहत मिलने लगेगी और दिन भर काम करने की क्षमता बढ़ने लगेगी। अब अगर आप इसे 15 से 20 दिन तक लगातार लेते हैं और साथ में अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारते हैं, जैसे कि रोज थोड़ा चलना फिरना, हल्की एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को कम करना, तो आपको अपने शरीर में काफी अच्छा बदलाव महसूस होने लगेगा और आपकी स्टैमिना पहले से बेहतर होने लगेगी। अगर आप इसे 25 से 30 दिन तक जारी रखते हैं तो आपको यह महसूस होगा कि आपका शरीर पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया है, आपकी थकान कम हो गई है और आप अपने रोजमर्रा के काम पहले से ज्यादा आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। इसलिए किसी को जल्दी फर्क दिखता है तो किसी को थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है
और बीच में इस उपाय को छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले और कोई नुकसान ना हो। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है या आप कोई दवाइयां ले रहे हैं, तो इस उपाय को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दूसरी बात यह है कि इसे ज्यादा मात्रा में न लें, क्योंकि हर चीज संतुलन में ही अच्छी होती है। इसलिए एक बार में एक टमाटर से ज्यादा का सेवन न करें और इसे दिन में बार बार लेने से बचें। तीसरी बात यह है कि अगर आपको इस मिक्सचर को लेने के बाद किसी भी तरह की परेशानी महसूस होती है, जैसे कि एसिडिटी या पेट में जलन, तो तुरंत इसे बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। अब मैं आपसे एक दिल से बात कहना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी सेहत को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आ जाती। लेकिन अगर आप आज से ही अपने खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो आप कई बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि शरीर को मजबूत बनाना किसी एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें सही खान पान, सही आदतें और नियमितता बहुत जरूरी होती है। और अगर आप यह सब अपनाते हैं, तो आप हर उम्र में स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। अब एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपकी उम्र क्या है और क्या आपको थकान या कमजोरी की समस्या रहती है। और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और अगर आपने अभी तक निरोगी बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। मैं हूं डॉक्टर अशोक राजगोपाल, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी असली पूंजी है।